फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। आज हम एक नए आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है द। ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, ओके, यानी कि निश्चित आर्टिकल। इससे पहले हमने देखे थे ए और एन, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स थे। ये उससे एकदम अलग है, द। इसको द भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है। ये अलग अलग क्यों बोला जाता है? ऐसे प्रोनाउंसिएशन कई बार सुना होगा हमने कि कहीं हम बोल रहे द, कहीं बोल रहे दी। तो ये क्यों किया जाता है प्रोनाउंसिएशन, वो देखते हैं। किसी भी वॉवल साउंड से पहले या कोई विशेष बात जिस पर जोर दिया जा रहा है उससे पहले द का प्रोनाउंसिएशन दी किया जाता है, ओके। जब भी कोई वॉवल साउंड आता है या फिर कोई स्पेशली हम कुछ बात बोलना चाहते हैं, सबका अटेंशन लेना चाहते हो, ऐसा कुछ बात हो या कोई स्पेशल पर्सनैलिटी का नाम हो, तब दी का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज सभी कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द ही प्रोनाउंस किया जाता है, ओके। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, दी एप्पल, दी आइसक्रीम, दी आवर, द यूनिवर्सिटी, द हाउस। ये वॉवल्स है, एप्पल, आइसक्रीम और इनसे पहले आएगा दी। लेकिन यूनिवर्सिटी और हाउस ये दोनों ही कॉन्सोनेंट है, द साउंड भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इनसे पहले हमने द यूज़ किया। द यूनिवर्सिटी, द हाउस, दी एप्पल। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होता है, ओके। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ लॉकडाउन ऑफ 21 डेज। अब क्या बोला गया? दी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एक स्पेशल पर्सनालिटी है। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इसलिए दी प्राइम मिनिस्टर। जब भी हम कुछ ऐसा जोर दे के बोलना चाहते हैं, कोई स्पेशल बात हो, तो उससे पहले हम द को दी प्रोनाउंस करते हैं, ओके। अब हम प्रोनाउंसिएशन के बाद इसके यूज़ की बात करेंगे कि द का यूज़ कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। यूज़ ऑफ द का यूज़ उस नाउन से पहले किया जाता है जो कि निश्चित है, विशेष है या फिर पहले से नोन है। यानी कि किसी भी डेफिनेट या स्पेशल और पहले से नोन नाउन से पहले ही द का यूज़ किया जाता है। किसी भी अननोन नाउन हो या फिर कोई इनडेफिनेट अनिश्चित नाउन हो, उससे पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है, ओके। अब सबसे पहले हम फर्स्ट रूल देखें कि जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे कि शी ब्रॉट अ सिल्क साड़ी। अभी एक नॉर्मल सेंटेंस है, शी ब्रॉट अ सिल्क साड़ी, उसने एक साड़ी खरीदी। द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, वो साड़ी बहुत ही कॉस्टली। अब यहाँ पता चल रहा है कौन सी साड़ी की बात हो रही है, उस सिल्क साड़ी की। इसलिए जब खरीदी गई तब अ सिल्क साड़ी, लेकिन जब वापस उसके बारे में बात की गई तो द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली। इसलिए ये पहले से पता था इस साड़ी के बारे में, तभी इसके बाद यहाँ द का यूज़ किया गया। यानी कि पहले से कुछ नोन हो, पहले से हमें कुछ किसी चीज़ के बारे में पता हो, तो जब उसके बारे में बात होती है तो द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। जैसे दिस इज़ द होटल वेयर शी लिव्स, ये वही होटल है जहाँ वो रहती है। यहाँ भी होटल वो रहती है, इसलिए ये किसी स्पेशल होटल की बात हो रही है, रैंडमली किसी होटल की बात नहीं हो रही है। द मैन इन ब्लू ड्रेस इज़ माई ब्रदर, यानी कि वो जो ब्लू ड्रेस में आदमी है वो मेरा भाई है। यहाँ भी किसी स्पेशल पर्सन की बात हो रही है कि कोई स्पेशल कोई खड़ा है ब्लू ड्रेस में, उसके बारे में बोला जा रहा है कि द मैन इन ब्लू ड्रेस इज़ माई ब्रदर, कि वो जो ब्लू ड्रेस में आदमी है वो मेरा भाई है, ओके। फिर है कि जब हम किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हम पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का ही यूज़ करते हैं, उसके बाद ही उस आर्टिकल में हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम बेटर समझ पाएंगे, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, कि मैं एक ऑरेंज जूस का ग्लास लेना पसंद करूँगा। आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी। फिर जो रिप्लाई आता है वो क्या आता है कि आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी। यहाँ ऑरेंज जूस पहले डिस्क्राइब कर दिया गया है कि मुझे एक ऑरेंज जूस का ग्लास चाहिए, तो उस वापस जब इसका आंसर किया गया तो उस बात को रिपीट नहीं किया गया कि आई पुट द ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस ऑन द टेबल। यहाँ सीधा लिख दिया आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी।
बिकॉज पहले जब बात की गई तब हम किसी चीज़ की मांग कर रहे थे, कुछ चीज़ हमें चाहिए थी इसलिए हम ए का यूज़ कर रहे थे, लेकिन वापस जब वही बात रिपीट की जाती है तो ए अ ग्लास की जगह द ग्लास ऑफ जूस का जूस बोलेंगे। आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी। ओके, फिर यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब एडजेक्टिव का यूज़ आ जाता है आर्टिकल और नाउन के बीच तो आर्टिकल इनडेफिनेट ही रहेगा। जैसे यहाँ हमने द ग्लास ऑफ जूस किया है, आगे का सेंटेंस देखेंगे, आई वुड लाइक अ बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। मैं एक ऑरेंज जूस का बड़ा ग्लास लेना पसंद करूँगा। आई पुट अ बिग ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमने द का यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव का यूज़ हो गया है। बिग क्या है? एडजेक्टिव। तो जब भी कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल द यूज़ नहीं किया जाता है, आर्टिकल इंडेफिनिट ए और एन ही यूज़ किया जाता है। आई वुड लाइक अ बिग ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, आई पुट अ बिग ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी। यहाँ ऑरेंज जूस नहीं रिपीट किया गया, लेकिन अ बिग ग्लास ही रहेगा। ओके, जब द का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री से पहले एडवर्ब की तरह किया जाए, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी नॉर्मली द का यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही किया जाता है। तो जब द का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज़ कर सकते हैं। ओके, द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स। यहाँ इसका यूज़ द आर्टिकल की तरह ना करके एडवर्ब की तरह किया जा रहा है। द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स, यानी कि जितना उसे मिलता है वो उतना और ज़्यादा चाहती है। द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, जितना तुम काम करोगे उतना तुम्हें मिलेगा, जितना ज़्यादा तुम काम करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। ओके, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री होते हुए भी द का यूज़ किया गया है क्योंकि ये द एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, ना कि एक आर्टिकल की तरह। ओके, बिफोर नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट्स के बारे में जब हम पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट की बात कर रहे हो तब हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। ही वॉज वाउंडेड इन द आर्म, यानी कि वो अपने आर्म से घायल हो गया था। राम हिट हिम इन द हेड, राम ने उसे सर में मारा, तो यहाँ हम द का यूज़ करेंगे। ओके, फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में तो जब द का यूज़ किया जाएगा तो वो एडवर्ब की तरह किया जाएगा, अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई हैव विजिटेड, यानी कि वो हमारे क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। और इसका दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई हैव विजिटेड, यानी कि ये सबसे अच्छी जगह है जो मैंने अभी तक देखी है उनमें से। ओके, फिर यहाँ भी ध्यान देना है कि लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का यूज़ वेरी के अर्थ में हो तो उससे पहले द का यूज़ नहीं होगा। वैसे नॉर्मली सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा होता है। ओके, सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ जब एक्सट्रीम लेवल पे होती है तब मोस्ट का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर उसका यूज़ वेरी के अर्थ में हो, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, इसलिए जब मोस्ट का यूज़ वेरी के अर्थ में निकल रहा हो तो उससे पहले द का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ क्या है, वह एक बहुत सुंदर लड़की है। सबसे सुंदर लड़की है नहीं होगा, इसका अर्थ होगा बहुत सुंदर। दिस इज़ अ मोस्ट यूज़फुल रेफरेंस बुक, यह एक बहुत ही उपयोगी संदर्भ किताब है। ओके, यहाँ ये बहुत के अर्थ में हो रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे नहीं, क्योंकि अगर ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होता तो ये ऐसे होता, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस कॉन्टेस्ट या इन दिस वर्ल्ड, कुछ ना कुछ आगे यहाँ लिखा हुआ होता। लेकिन ये नॉर्मल सेंटेंस है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसलिए यहाँ द का यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो सबसे ज़्यादा नहीं होता है। इसका जो अभी यहाँ मीनिंग निकल रहा है वो वेरी के अर्थ में, यानी बहुत सुंदर है। ओके, फिर सिंगुलर नाउन के पहले जब द का यूज़ किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जब भी किसी सिंगुलर नाउन से पहले हम द का यूज़ करते हैं तो
तो वो किसी एक इंसान या एक किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं होती, वो उसकी पूरी कम्युनिटी के बारे में बात होती है। जैसे द टाइगर इज़ अ फियर्स एनिमल। अब यहाँ क्या है कि टाइगर बहुत ही भयानक जानवर होता है। अब सारे टाइगर होते हैं, इसलिए यहाँ द पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, सारे टाइगर्स की बात हो रही है। तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। डॉग एक बहुत ही वफादार जानवर होता है। तो क्योंकि सारे डॉग्स वफादार होते हैं, इसलिए द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। इसमें द भी यूज़ होगा और ए भी यूज़ होगा, बिकॉज यहाँ पे है तो ये सिंगुलर, लेकिन क्योंकि ये पूरे टाइगर्स को के बारे में बता रहा है, यहाँ पूरे डॉग्स के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। लेकिन इससे पहले द आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये उसकी जाति की विशेषता बता रहा है, पूरी टाइगर जाति की, इसलिए द का यूज़ किया जाएगा। ओके, फिर हम देखेंगे कि जैसे धार्मिक समुदायों के नाम, इतिहास की घटनाओं के नाम या वंशजों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार, नदियों के नाम, समुद्र के नाम, देश के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, या जो भी चीज़ यूनिक हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो जो यूनिक हो या एक ये सिंगल ही हो, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एक ही हो दुनिया में, उनसे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे द गंगा, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द पैसिफिक, द रेड सी, द हिंदुस्तान टाइम्स, द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। इन सभी से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें यूनिक है, इसलिए इन सभी से पहले हम द का यूज़ करेंगे। फिर एक बात याद रखनी है कि हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट से पहले कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। इन्हें ऐसे ही विदाउट एनी आर्टिकल यूज़ किया जाता है। जैसे गो टू हेल, ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, यानी कि भाड़ में जाओ। हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, ये 4 वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे पहले द का यूज़ नहीं किया जाता। ये यूनिक होते हुए भी, हेवन भी एक है, हेल भी एक है, गॉड, सब स्पेशल चीज़ें हैं, लेकिन इनसे पहले द का यूज़ नहीं किया जाता कहीं पे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।